गरिमा स्वागत बेटी के साथ। गरिमा बेटी भी आ गई। हाँ, सबसे ज्यादा एक्टिव है ये। हाँ जी, हाँ जी। लंबे गहरे श्वास लेने और आंख बंद करके सीधे बैठते हुए ठीक है सर। कोशिश ये करनी है कि हमारा जो फोकस है अंदर की आवाज को सुनने के अलावा कुछ भी ना हो, बस सुनना ही है, बस बिल्कुल सुनना है और कुछ नहीं। ठीक ठीक है सर, ठीक। नाउ स्टार्ट प्लीज। ओके, सभी सदस्यों का आज के बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है और दुआ करता हूं कि आज का टॉपिक को सीरियसली लेते हुए सुनिए और इस पे अपने विचार रखिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अध्यात्म के अंदर जितनी यात्रा आपने की है उसके जो परिणाम नजर आएंगे वो खुद को ही चेक करने हैं, किसी और से चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है। खुद ही आप ऑब्जर्वर हैं, खुद ही साक्षी हैं, खुद ही दृष्टा हैं और खुद ही आप इसमें इन्वॉल्व हैं। खुद से परिचय प्राप्त करना है। तो नाम है उसका आज के टॉपिक का ध्यान और परम संवाद। अक्सर संवाद लोगों से करते हैं, दूसरों से करते हैं, संसारिक शब्दकोश की साथ में, और जब कहीं से दुख तकलीफ मिलता है तो फिर मन ही मन अपने आप से संवाद करते हैं, दुखी होकर के। तो वो संवाद संवाद होते हैं, साधारण होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जो भी है। एलिवेटेड भी नहीं मानता मैं, तो मानता हूँ परम संवाद, यानी हमारा पूरे यूनिवर्स के साथ क्या संवाद स्थापित होता है। उसमें शब्द काम नहीं आते, उसमें सिर्फ हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी तरंगे निकल के आती हैं विरह के साथ में, वो तरंगे जो हैं वो वहाँ पे पूरे यूनिवर्स में जो फैलाव है उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं, मौन, परम मौन, सघन मौन की भाषा में। तो हमेशा की तरह मैं रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के टॉपिक को पढ़ के सुनाएं और सब जी लोग आनंदित हो, उसके बाद फिर हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, नाउ प्लीज रवि भाई साहब अपनी बात कहिए। जी का विषय है ध्यान और परम संवाद। मेरा आग्रह सभी बहन भाइयों से कि आप अपनी आंखें बंद करके बहुत मनोयोग से हम इसे सुनने का प्रयास करेंगे। आध्यात्म का उच्चतम विषय ध्यान और परम संवाद के संदर्भ में आध्यात्मिक रूहानी सफर के किसी पड़ाव विशेष पर स्वयं के इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं के आत्मावलोकन से आत्मिक ऊर्जा स्वरूप उत्सर्जित तरंगों द्वारा लौकिकता से पारलौकिक सत्ता में मौन स्वरूप ध्यान की परम स्थिति को परम संवाद से सुशोभित कर सकते हैं। परिभाषा पुनः सुने। स्वयं के इंट्रोस्पेक्शन से आत्मिक ऊर्जा स्वरूप उत्सर्जित तरंगों द्वारा लौकिकता से पारलौकिक सत्ता में मौन स्वरूप ध्यान की परम स्थिति को परम संवाद से सुशोभित कर सकते हैं, जिसमें आरंभिक काल में अंतःकरण की आवाज के प्रति
सजग होकर संवाद रूपी तरंगों को दिव्यता में महसूस करना है, जहां सिर्फ और सिर्फ साक्षी का घटित होना सिद्ध है, जहां विचारों का कोई वजूद नहीं, शब्दों के संसार का कोई वजूद नहीं, समय के पार शरीर का भान भी नहीं, यानी सभी बाउंड्रीज के परे बेहद को महसूस करना, जहाँ कोई भी शब्दों की आवाज का अस्तित्व भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परम मौन में विचरण होना होता है, जिसे ध्यान की गहराइयों में स्वयं ही सिद्ध है, जहां स्वयं से साक्षात्कार होश पूर्वक होना होता है, जो अल्टीमेटली परमात्मा में लीन और विलीन होना जैसी अवस्था विशेष है। अंतोतगत्वा परमात्मा में लीन और विलीन होना जैसी अवस्था विशेष है। इस अवस्था विशेष में जितने समय में होना होता है, वो क्षण स्वयं की धरोहर होता है। इस अवस्था विशेष में जितने समय में होना होता है, वो क्षण स्वयं की धरोहर होता है। ध्यान घटित होने पर या सघन मौन को उपलब्ध होने पर स्वतः ही इसी प्रकार की स्थिति बन जाती है, जब संसार निर्मित कोई भी शब्द अथवा विचार मुक्त अवस्था को उपलब्ध होना होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ साक्षी शेष रह जाता है, यानी स्वयं की आत्मिक तरंगों का परस्पर यूनिवर्स की कायम व्यवस्था में समग्रता से विलीन होना ही परम संवाद रूपी मिलन नैसर्गिकता में सिद्ध है। स्थूलता में ऐसा संवाद जब कोई भक्त संपूर्णता में अपने इष्ट से विरह में करता है, चूंकि वो सांसारिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो शब्द तो नहीं पहुंचते, परंतु उस क्षण विशेष में जिस भाव विशेष युक्त वह बोलता है, तो वो भाव जरूर उसके आकृतिमय इष्ट तक सूक्ष्म तरंगों के आकार, यानी जिस आकार की वह पूजा करता है, उस रूप में पहुंचते हैं, जिसमें संपूर्ण समर्पण होता है। जिस प्रकार 100 डिग्री गर्म होने की बाउंड्री पार करने पर ही पानी भाप बनता है, इससे कम पर नहीं, ठीक वैसा ही समर्पण शरीर की बाउंड्री से परे उपलब्ध यूनिवर्स से होना होता है, जिसका पहला चरण ध्यान ही है। इसी क्रम में संवाद से मतलब वार्तालाप से नहीं है, वरन आत्मिक ऊर्जा का अपने मूल स्रोत से ऊर्जा तरंगों द्वारा अनुभूति से है। पुनः सुने, संवाद से मतलब वार्तालाप से नहीं है, वरन आत्मिक ऊर्जा का अपने मूल स्रोत से ऊर्जा तरंगों द्वारा अनुभूति से है। क्योंकि परमात्मा की भाषा तो परम मौन है, जहाँ सांसारिक शब्दों का कोई रिसीवर नहीं है, यानी जिस प्रकार अलग अलग देश की अलग अलग वार्तालाप की भाषा होती है, करेंसी भी अलग होती है, विजातीय भाषा अथवा करेंसी महत्वहीन होती है, ठीक इसी तरह यूनिवर्स की भाषा परम मौन है। यूनिवर्स की भाषा परम मौन है, जिसके लिए शरीर में निहित आत्मिक ऊर्जा अदृश्य तरंगों द्वारा अपने अनलिमिटेड यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है और परस्पर संबंध को उपलब्ध हो पाती है। जैसे मोबाइल यानी शरीर में सिम यानी आत्मा लगाकर जब एक्टिवेट यानी ध्यान करते हैं, तब ब्रह्मांड में व्याप्त उस सिम से संबंधित सर्वर से अदृश्य तरंगों का मोबाइल में प्रवेश होकर उसी सिम द्वारा वार्तालाप को अंजाम देती है। और घंटों जब चाहो तब तक सांसारिक शब्दकोश का इस्तेमाल वार्तालाप में होता रहता है, जो सहज रूप में सभी जानते हैं। कोई विरला ही इसी उपक्रम में परम मौन को उपलब्ध होकर यूनिवर्स की परम भाषा परम मौन को उपलब्ध होने पर मौन की तरंगों द्वारा उसी रीति से ब्रह्मांडीय परम पिता परमात्मा यूनिवर्स से ध्यान द्वारा लीन होकर विलीन हो पाता है, जिसे
परम संवाद से विभूषित किया जा सकता है। पुनः कोई विरला ही इसी उपक्रम में परम मौन को उपलब्ध होकर यूनिवर्स की परम भाषा यानी परम मौन को उपलब्ध होने पर मौन की तरंगों द्वारा उसी रीति से ब्रह्मांडीय परम पिता परमात्मा यानी यूनिवर्स से ध्यान द्वारा लीन होकर विलीन हो पाता है, जिसे परम संवाद से विभूषित किया जा सकता है। नैसर्गिकता में जहां सभी प्रकार के मनुष्य निर्मित बाउंड्री से परे का एहसास मात्र साक्षी रूपेण रह जाता है। दूसरे शब्दों में सूर्य की एक किरण पुनः अपने स्रोत सूर्य में रिवर्स अवस्था में होश पूर्वक विलीन हो गई, अथवा जल की एक बूंद अपने स्रोत सागर में समा गई, अथवा सागर की एक लहर पुनः अपने स्रोत सागर में होश पूर्वक समा गई। कितना सुंदर संवाद है। होश पूर्वक लिखते हुए मेरा मन पूरा चित्रण महसूस कर शुक्रगुजार होता हुआ दुआ करता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सरल शब्दों में सुंदर व्याख्या के तौर पे आपने अपने वाणी के द्वारा ग्रुप को अनुग्रहित किया और मैं तो एकदम से गुम ही हो गया था, वापस फिर आ गया। तो ये स्थिति सबकी होनी चाहिए, हो गई होगी, क्योंकि जब आंख बंद करके कुछ भी ऐसा हम सुनेंगे तो सुनते सुनते हमारा ये जो परिकल्पना का जगत है उसमें वो सब चीज़ों का चित्रण होना शुरू हो जाता है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मन वचन कर्म बराबर का होना। यानी मन में जो विचार आए और वाणी से जो बोले फिर एक्शन में आ जाए, तो इसका पूरा का पूरा एक चित्रण बनता है, पूरी पूरी फिल्म बनती है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, वो सामने बात करते करते आ जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम बात करें तो बात के जो शब्द हैं वो हमारे मन को भी सुनाई दे जाए, यानी मन भी सुन रहा है, बाहर भी भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि जैसे हम अपने शब्दों को सुनेंगे तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी इस बात पे कि गलत शब्द निकलेंगे ही नहीं। जैसे होश घटा घटना घटी वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। जैसे होश इधर जाएगा तो जो हम शब्द सुन नहीं पाएंगे वो कुछ और प्रकार के चले जाएंगे जो हम नहीं चाहते जाएं। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें जितने भी दिन में वार्तालाप करते हैं धीरे धीरे करें, और जैसे धीरे धीरे करेंगे, अपने शब्दों को सुनेंगे, तो निश्चित तौर पे संवाद जो बनेगा सामने वाले के साथ या मोबाइल से, वो छांट के शब्दों को इस्तेमाल कर पाएंगे हम। और शब्द छांटते वक्त कोशिश होनी चाहिए कि सारे शब्द दिव्यता को प्राप्त हो। दिन भर में जितनी भी वार्तालाप हो, साधारण वार्ता हो गई, दिव्यता को प्राप्त होकर करेंगे तो उसके दो फायदे होंगे। पहला तो क्या है, आप हमेशा चेहरे पे मुस्कान के साथ बात करेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि दिव्य शब्द जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं उस स्थिति भी दिव्यता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनका हमारे शरीर पर असर पड़ता है। संसार के निर्मित शब्द हैं तो हमारे को उसका प्रभाव संसारिक भी मिलता है। और दूसरा क्या होता है कि हमारे हृदय से निकली हुई तरंगें खुशी के साथ बात करते हुए सामने वाले को भी प्रभावित करती हैं, वो भी उसी मोड़ पर आ जाता है। कितना भी परेशान हो, आप हंस के बात करेंगे, कुछ ऐसे वाक्य यूज करेंगे तो सामने वाला भी उसको महसूस करता हुआ रेसिप्रोकेट करता है। तो इसके लिए हम आगे बढ़े। आज टाइम हो चुका है 8:14। तो पिछले मीटिंग में कुछ लोग रह गए थे, महावीर भाई साहब रह गए थे। मैं इनसे आज की मीटिंग को शुरू करते बोलना चाहूँगा। भाई साहब स्वागत है आपका। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्ते भाई साहब। पिछली बार मैं कहीं बाहर जाने की वजह से शामिल नहीं हो पाया था, तो लाभ उठाने से वंचित रह गया। कोई नहीं, तो आपका रिकॉर्डिंग है। दूसरी बात है कि आज रिकॉर्डिंग में सुन लेता हूँ। और विषय तो आप बिल्कुल अद्भुत विषय, आप हर बार ऐसा लगता है कि ये विषय तो सबसे ही अलग है, हर बार ऐसा ही महसूस होता है। तो इस बार भी जो आपने विषय भेजा तो मैंने देखा, फिर कुछ साथियों के विचार भी सुने, फिर आज आपके द्वारा लिखा लेख मैंने पढ़ा, फिर रवि जी ने उसको इंग्लिश में भी कुछ ट्रांसलेशन करके भेजा था, उससे भी और क्लैरिटी आई।
हम्म, तो जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, मौन बैठते हैं, तो तरंगे तो मैंने महसूस नहीं की, पर ये ज़रूर है कि जब कभी मौन में बैठते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आँखें खोलने का मन नहीं करता और उसी अवस्था में ही बैठे रहने का मन करता है। उसमें ऐसा आनंद आता है कि बस अब आँखें खोली नहीं जाएँ। तो जो अनुभूति होती है, कई बार कुछ रहस्य भी खुलते हैं, हम्म, कई समस्याओं के समाधान भी ऐसे अचानक मतलब फ्लैश हो जाते हैं। तो मैं हम्म। समझता हूँ यही परम संवाद है, ऐसा मेरा सोचना है। आप कितना मैं सही हूँ, कितना गलत हूँ? आप बहुत अच्छा यही कह रहे हैं कुछ भाई साहब। प्रैक्टिकली हम ऐसी बात करेंगे, प्रैक्टिकली हम आपसे बात करेंगे तो ऐसी ही बात करेंगे। अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव को एज इट इज एक्सप्लेन करने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा बनी नहीं है, ना कोई बना सकता। जो बनेगी छोटी दर्शाई जाएगी। हाँ, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हम बैठ गए और उसके बाद हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, मानो 10 मिनट का प्रोग्राम है आप पे, 10 मिनट के बाद जब आप वहां से उठेंगे तो लगेगा पहले से मैं कुछ चेंज पॉजिटिविटी के साथ हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। मैं यहाँ एक सजेशन देना चाहूँगा सभी को, रात को सोने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट, इससे कम नहीं, आंख बंद करके बिल्कुल सीधे बैठ के अंदर की आवाज़ सुनिए। नहीं सुन पा रहे कोई बात नहीं, दोनों कान में उंगली डाल लीजिए, फिर सुन लीजिए। और उसके बाद अगर ज़्यादा बैठना चाहे तो अच्छी बात, नहीं तो जितनी देर बैठे हैं उसके बाद दोनों हथेलियों को रगड़ के इन हिस्सों को और आंखों पे लगा के थैंक्स प्रभु कह करके, अपने आप को भी थैंक्स, प्रभु को भी थैंक्स, यूनिवर्स को थैंक्स, और दिन भर जो कार्य किया आपने सबको थैंक्स, क्षमा याचना के साथ आप फिर बेड पे जाइए। इससे पहले नहीं। यानी ऐसा करने से क्या होगा, ये 10-15 मिनट का जो अभ्यास है, रात भर जो 8 7 8 घंटे की नींद लेंगे, उसमें ये आपको रिलैक्सेशन के साथ में सुलाएगा। आप स्वप्न के अंदर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे, और आप भयग्रस्त नहीं होंगे, पूरा नाइट साउंड स्लीप सोएंगे आप। तो बड़ा ही आपको रिलैक्स फील होगा जब सुबह उठेंगे। तो ये आप प्रयोग सभी करें। और मामिर भाई साहब और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें परम संवाद वाली बात तो जो आपने लिखी है कि भाई मौन में बैठते हैं और यूनिवर्स से जब तरंगे मिलती हैं तो अलग तरह का संवाद होता है। मैं तो ये भी महसूस करता हूँ कि हम आपस में भी जब बोलते कम है लेकिन भावों को समझने की कोशिश करते हैं तो संवाद बेहतर होता है। क्योंकि भाव जो है ना वो कभी भी बनावटी नहीं हो सकते। शब्दों में बहुत तो हम बढ़िया। कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं और कई हम्म, बार भावों को स्पष्ट करने के लिए शब्द जो है वो भी कम पड़ते हैं। तो शब्द कम इस्तेमाल हो, भावों पे जाए तो संवाद वैसे भी बेहतर हो जाता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा कह रहे हैं भाई। वास्तव में सारा जगत भाव का ही तो जगत है। सारा जगत ही भाव का है। इंटेंशन क्या है आपका, आपकी सोच किस प्रकार की है, क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, ये सारा इसी पे टिका हुआ है। तो भाव अगर हमारे शुद्ध हैं, प्योर हैं, प्योरीफाइड हैं, तो हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी लैंग्वेज सब बता देगी वो तो। शब्द चाहे काम भी ना आए, शब्दों का क्या रोल रहता है? शब्दों का, भाषा का रोल सिर्फ समझाने तक की सीमित है। इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, और संसारिक डिग्रियां लेने के लिए जरूर है। वैसे अध्यात्म की यात्रा में ऐसा कोई खास रोल इसका नहीं है। जो भी आए अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा कह रहे हैं भाई साहब आप। और कहिए क्या कहते हैं? चलिए, नहीं शुक्रिया। बाकी और सदस्यों के भी विचार सुनना चाहेंगे, उनसे भी हम लाभान्वित होना चाहेंगे। आप बड़ी ईमानदारी के साथ में और बहुत ही सरल शब्दों में अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, इसके लिए भी शुक्रिया आपको। बने रहिए। गरिमा से बात करूंगा, पिछली बार नहीं बात हुई थी। इसने 2 सप्ताह हो गए हैं, इन्होंने क्या अनुभव किया है बताएंगे, क्या जानते हैं? बड़ा भारी शब्द नहीं है, भारी बड़ा भारी विषय आपके लिए नहीं है। काफी टाइम से हैं जुड़े हुए आप। हम्म, जो आपको लगता है 2 सप्ताह के टॉपिक आपके पास है। हम्म,
हुँ। हुँ। अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा काम। बहुत ही अच्छी बात। हुँ। हुँ, 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 हुँ। अंतःकरण की आवाज़ को सुनना, ईमानदारी से सुनना, उसके लिए आपको खुद को एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्रता से पहले का चरण जो है, त्राटक बोलते हैं। मेडिटेशन नहीं कहेंगे उसको, त्राटक बोलेंगे। मेडिटेशन की परिभाषा में गाइडेड मेडिटेशन भी कह सकते हैं, जो करवाते हैं लोग बाग। उससे एकाग्रता बढ़ती है। जब अंदर की आवाज़ सुनने लग जाते हैं, तो वो उस नेक्स्ट चरण में चले जाते हैं। वो एक ध्यान का पहला सूत्र होता है। जहाँ से अब आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गए हैं, जहाँ ईज़िली विचार मुक्त होने की तरफ बढ़ जाएँगे आप। तो लंबा गहरा श्वास उसमें मदद करता है। परंतु एक बात साथ में ये भी है, ध्यानस्थ अवस्था में श्वास का पता नहीं चलता, धीरे है कि ज़्यादा है, क्योंकि कहीं पर भी नहीं होता, जो कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ़ ऑब्ज़र्वर बचता है, सिर्फ़ ऑब्ज़र्वर, साक्षी। तो वहाँ की स्थिति जैसे ही महसूस होएगी, वो क्षण टूट जाएगा उसी वक़्त ही। यानी ये समय लंबे नहीं चलते ज़्यादा। जितने क्षण भी चलें, बार-बार करने से, अभ्यास करने से, वो सारे व्यक्तिगत उसका एक धरोहर बनती है, जो उसको आगे जन्म लेने के लिए बाधा बन जाती है। यानी अगर इस बहुत सारा समय इकट्ठा हो गया, तो अगला जन्म आपकी मर्ज़ी से होगा, आपको भेजा नहीं जाएगा। ये यूनिवर्स के जो बाउंड्रीज़ है, उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया। जैसे 100 डिग्री पानी को करने के बाद भाप बन जाती है, पानी रह नहीं जाता, वैसे अब आप रह नहीं गए जो पहले थे। हम सब लोग इकट्ठे इसीलिए तो हुए हैं कि हमें जीवन जीवन मुक्ति की मतलब जाना है, यानी जीते जी हमें मुक्त होना है इस संसार के सारे बंधनों से। बंधनों के बीच में रह के अपने आप को मुक्त महसूस करना है, यानी उसकी छाप हमारे पे ना रह जाए। हम अपने कर्म करें तो ऐसे करें जैसे निर्बाध गति से निर्लिप्त अवस्था में करते हैं, ताकि उसकी फ़ोटोकॉपी हम साथ लेके ना जाएँ, हम यहीं पे छोड़ दें सब कुछ। तो पिछला जो आया हुआ है उसको क्लियर करना है, नया बनाना नहीं है, यही तो हमारा उद्देश्य है जीवन का। तो आप बहुत सुंदर छोटी-सी उम्र में इतना कुछ आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक नई बात आपने समझी है। आपका शुक्रिया कहूँगा, बने रहिए। अब और देखिए कौन-कौन मेंबर हैं। आज हमारे उर्मिला जी जुड़े हैं कई टाइम के बाद। इनका स्वागत करते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी क्या परिभाषा है इस बारे में। प्रणाम आप प्रणाम जी। सबको। भाई साहब मैं तो अभी अभ्यास में हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी। अभी तो मैं खुद उस आनंद को महसूस कर रही हूँ पर शब्दों में नहीं बयान कर सकती। और इस चीज़ ने जीवन को जो बदला है, वो मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। हुँ, बदल गए आप। बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे बदल रही हूँ, कैसे ये हो रहा है और वो सारी चीज़ें कहाँ गायब हो गई, वो थॉट्स जैसे मेरे साथ भाई साहब ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने से बड़ों को या मतलब कुछ ऐसे कोई कुछ बात हो जाती है कोई तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाती थी लेकिन वो क्या था कि मैं खुद जब अकेले बैठी होती, तो उस वक़्त उनको मतलब जो मुझे कहना हो उनसे तो वो अपने आप से कहती थी। लेकिन मुझे पता था कि उनको ये शब्द मैं नहीं कह पाऊँगी क्योंकि मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ या रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहती उनमें। हुँ, बट वो खुद को कहीं न कहीं एक सज़ा के रूप में खुद उसको सफ़र करती थी।
तो मतलब वो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है और मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब ये चीज़ें कैसे छूट गई और तो अभी देखिए तो आप बस अब पहले रिग्रेट करते थे आप, जी, यानी कि ऐसा बोला जाएगा कि होश में नहीं थे जैसी जब बात कहनी थी, और उसका बाद में आपको याद आया कि ऐसा बोलना चाहिए था। जी, ये जनरली सबके अंदर भावना रहती है, कब तक? जब तक वो संसार में इस भावना से रहते हैं कि भेदभाव के साथ रहते हैं और शरीर के तल पर जी रहे होते हैं। यानी शरीर के तल पर जीते हैं तो आत्मा का एहसास नहीं हो पाता। इवन तो श्वास चल रहे हैं उसका भी एहसास नहीं हो पाता। जैसे-जैसे हम श्वास की तरफ बढ़ते हैं, श्वासों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। फिर हम श्वास की शक्ति को महसूस करते हैं, फिर धीरे-धीरे बढ़ते हैं। विचार आ रहे हैं, विचार कहाँ से आ रहे हैं? विचार जनरेट कौन कर रहा है? कैसे जनरेट हो रहे हैं? उसके बाद हम उनके विचारों के बीच में दूरी देखते हैं, कितनी दूरी है। दोनों जो संवाद स्थापित होते हैं, बात करते हैं, उनमें क्या बीच में बड़े माइन्यूटली थोड़ा होशपूर्वक होते हैं। जागरण इसी को तो बोलते हैं, जागरण हो गया, जागृत हो गया, एनलाइटेंड पर्सन हो गए हम। सब लोग एनलाइटेंड हैं, जो इतने समय से इसको महसूस कर रहे हैं। एनलाइटेंड का मतलब यही है कि हम भीतर की तरफ सोच रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ है जो ब्रह्मांड में है। इसको मैं कई बार कह चुका हूँ। जैसे पानी का मटका लिया, समुद्र में रखा और पानी उसमें डल गया, तो समुद्र के बाउंड्री के अंदर पानी है और पानी के अंदर मटका पानी वाला है, तो अब बाहर वाले पानी और अंदर वाले पानी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम है। कोई बिल्कुल, अब क्या अंतर है? तो आकार का, मटके का आकार। तो ऐसा हमारा शरीर है, शरीर वो मटका हो गया, यूनिवर्स में जो है वो इसके अंदर है। इस चीज को महसूस करना जीवन का परम सत्य है, इसी को कहता हूं मैं। तो इसको समझ लिया आपने तो बचा कुछ नहीं, फिर इसके बाद इसमें रमते रहिए, इसी में जीवन जिए बकाया। तो आपको किसी पे गुस्सा ही नहीं आएगा, बल्कि तरस आता रहेगा। कोशिश करेंगे कि मैं करुणा मैंने लग जाएगी कि अगले को मैं कुछ कैसे मदद करूं, उसका जीवन मेरे जैसे भी अच्छा हो जाए, ऐसी भावनाएं करेंगी। कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। किसी को देख के आपको खुशी होगी, किसी के प्रोग्रेस को देख के और ज्यादा खुशी होगी। ये भावनाएं मतलब रिवर्स हो जाएगी सारी, जो कि पहले बाहर हाँ थी। जी। तो इसका सूत्र ध्यान है और आप लोग काफी समय से लगे हैं, तो मेरे को लगता है कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। ये उसी का परिणाम है ये। फिर जैसे यूनिवर्स में जुटते हैं तो यूनिवर्स खुद खींच लेता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं वो पूरा खींच लेता है। देखिए इतनी गजब की ताकत है ये। बिल्कुल भाई साहब, मैंने महसूस किया इसको और हम्म, चीज़ें अपने आप छूटती जा रही हैं, छूट हम्म, गई हैं और हम्म। समझ आता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ, इसमें अधिकांशतः जो भी परिणाम आते हैं, मान लो हमारे कहने से या सोचने से या हमारे कुछ समझने से आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह परिणाम जो थे मेरे द्वारा तय किए गए थे, अच्छे या बुरे। सारी घटनाएं यूनिवर्स के पूरे सिस्टम से चलती हैं। अगर हो जाता है काम हमारी मर्जी से, तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की भी इच्छा यही थी, और अगर नहीं हुआ तो यूनिवर्स इसके लिए राजी नहीं है। इसलिए इससे बढ़िया काम उसने कुछ और सोच रखा अपने बच्चे के लिए, तो समय आने पे वो इससे बढ़िया काम करके देगा। ये बात अपने आप को समझाते ही सारे व्याकुलता खत्म, कुछ नहीं बकाया रह जाता। चूंकि यूनिवर्स में एक पैरामीटर के तौर पर चलते हैं, तो वहाँ एक सुपर कंप्यूटर जो लगे हुए हैं, मैं उसको ऐसी भाषा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं मानता हूँ ऐसा है। तो वो क्या है, वहाँ पे नेगेटिव शब्द जाते ही नहीं है। पहली बात तो ये फिल्टर हो जाते हैं, और वहाँ जो भी जाता है वहाँ तथास्तु की आवाज आती है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब हम बोलते क्या है, नेगेटिव बोलते हैं तो फिल्टर से नीचे चले जाते, पहुंच ही नहीं पाते। अगर आप पॉजिटिव शब्द बोलेंगे तो कुछ तो पहुंचेंगे तरंगों के रूप में, तो बात हो जाएगी। हाँ जी। तो कितना भी कुछ हो गया हो, उसके भाव में बैकग्राउंड में चेक करेंगे तो ये आने वाले टाइम के लिए पहले निशानी है कि इससे अच्छा होने वाला है। और कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा बता रहे हैं। जी भाई साहब, आज तो इतना ही। अच्छा, चलो बने रहिए। आप आए हैं, आते रहिए मीटिंग के अंदर, अच्छा लगता है सभी को। हाँ जी, यही इच्छा है कि मीटिंग
रेगुलर ज्वाइन होती रहेगी। नीति बहन जी से बात करूंगा, बहुत मुस्कुरा रही बहन जी। बोलिए बहन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। सभी को नमस्ते। हम्म, आज का तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, हम्म, लेकिन सिर्फ एक के बारे में मैं पूछती है। हम्म, स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार हम्म, होश पूर्वक होना होता है, हम्म, जो अल्टीमेटली परमात्मा में लीन हम्म, और विलीन होना जैसी अवस्था विशेष है। हम्म, अभी मैं भी कभी मेडिटेशन में अभी बैठती है ना, हम्म, लेकिन ये आपने जो लिखा है ना, हम्म। इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना है, जरा प्लीज आप बताइए। हाँ, बताता हूँ। थैंक यू जी। हम्म। स्वयं से मतलब ये होता है कि स्वयं, पहला जो स्वयं है वो शरीर है आपका, जिसको आप कहते हैं ना मैं ये मैं वो है। हाँ और दूसरा स्वयं का मतलब है आपके अंदर चैतन्यता जो मौजूद है। हाँ तो इस स्थूल शरीर से पहले उसको महसूस कर लो, यानी शरीर से अंदर की यात्रा जाके महसूस करो, तो स्वयं का स्वयं से परिचय हो गया। जैसे ही आपको महसूस होगा भी मेरा, मैं तो ये हूँ और मैं शरीर के ऊपर बात करती रहती हूँ सारा दिन। एक क्वेश्चन बड़ा कीमती पूछा आपने, अभी तक किसी ने नहीं पूछा इतने समय से। ये बताना चाहूंगा, करीब हुआ कि नहीं हुआ कि शरीर पहला, तो स्वयं शरीर। अब शरीर में हम हैं मौजूद, आंख बंद करके सारी इंद्रियों को हमने समेट लिया, बाहर की जगत से हट करके अंदर की तरफ हम, जब हम अंदर कैसे बोलूंगा मैं, जब आंख बंद करके अंदर यहाँ देखेंगे ना पटल पे, Yes. तो पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है शरीर का वो दिखाई देने लग जाएगा। इवन हृदय की धड़कन, आपके श्वासों की आवाज, नाभि की धड़कन, इसके अलावा खून जो प्रवाहित हो रहा है इसके अंदर वेन्स में, उसकी आवाज, अंदर का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसके साथ एकदम से बड़ा सूक्ष्म तरह आप उसमें जुड़ जाएंगे। इसको बोलता हूँ परिचय। वास्तव में तो हम ये हैं। इतने होशपूर्ण स्थिति में आने के लिए ध्यान का तो रोल बनता ही है ना। अब इतना एकाग्रता चाहिए, आप तभी तो कर पाएंगे। और एक बार ऐसा परिचय प्राप्त आपको हो गया, एक बार भी, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि मैं तो भाई अंदर चैतन्य हूं, शरीर तो मेरा साधन है, इसकी तो एक्सपायरी डेट है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे पानी मटके का और सागर का पानी एक है, अगर वो पानी मटका समझ लेवे कि मैं तो भाई ये मेरा वास्तविक जो चित्रण में बोलता हूँ वो गलत है, ये है मेरा पानी, तो बाहर से कंपेयर करेगा यूनिवर्स से, तो क्या होगा, उसका अस्तित्व जो है वो किसी किसी भी प्रकार से अलग होते हुए भी अलग नहीं होगा, परंतु लगेगा ऐसा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये भान आने के लिए ये परिचय प्राप्त होना बोलता हूँ मैं इसको। बात क्लियर हुई आपको? हाँ यस, देवदूत है मेरे लिए, तो थैंक यू वेरी मच, आभारी है बहुत मैं अच्छा आपका। प्रश्न आपने आज किया है, मजा आ गया। थैंक यू, अ, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अभी कुछ और मेंबर जुड़े हैं, जयश्री जुड़े होंगे या मीनाक्षी जुड़े होंगे, बात करना चाहे तो करें। जयश्री जी बोलिए। बहन जी स्वागत है आपका। पहले जयश्री जी को बुला ले, फिर उर्मिला जी से बात करते हैं। जयश्री जी। जी सर, ओम शांति। ओम शांति बहन जी, बहुत बहुत नहीं स्वागत है आपका। सर, यहाँ मैं ट्रेन में हूँ और ओहो नेटवर्क अप डाउन हो सकता है जी। कोई बात नहीं, आप दो शब्द बोलिए अपने, जो भाव है आपके। जी सर, मैंने आपका वो परम संवाद का मैंने बताया था, वीडियो ऑडियो डाला था, हाँ तो जी मैंने बताया था कि परम संवाद आजकल जो है, हम दूसरी दुनिया में चले गए हैं आपकी संगत में रह के। हमारी सांसारिक दुनिया से हम निकल रहे हैं। हम्म, अच्छी बात है। अभी आप ट्रेन में हैं, ठीक है, किसी कार्य के लिए जी जा सर। रहे होंगे, अच्छी बात है। और अच्छा आपने व्यक्त किया हुआ है उसके अंदर जो लिखा है आपने, ये कुछ चेंजेस अपने आप आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ग्रुप को अपने माध्यम से? परम
बात मतलब है क्या सही क्या गलत, या हम अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं, आंसर भी ढूंढते रहते हैं। और जैसे आपने लिखा है बहुत बहुत डीप है वो, आपसे सुनना भी है हमको, इसलिए हम लोग तो अपने ही थॉट्स हम लोग के अलग हो जाते हैं आपसे। ईश्वर से कनेक्शन, ईश्वर से बातचीत। चलो अच्छा, आपकी आप आवाज नहीं, मैंने अनम्यूट किया हुआ था, म्यूट किया था सॉरी, ताकि क्या आप आसानी से बोल सकें, तब मैंने म्यूट कर दिया था। अब आप बोलिए, कौन है मेरा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे जीवन को आप जी रहे हैं। ऐसा हम सोचिए कि आप बढ़ते कदम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं, कोई मैं अलग से सवार में नहीं हूँ, सब इकट्ठे ही हैं हम। चलो, लिंक टूट रहा है, सुने इसके लिए जैसे आप आप। हाँ, आपने उर्मिला जी, आपका क्या क्वेश्चन था, बोलिए। भाई साहब जी, मैं ऐसा पूछना चाहती थी, जैसे मैंने महसूस किया कि ध्यान और जो एकाग्रता है वो एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट्री है। जैसे कि हम ध्यान करने से ही हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से ही हमारा ध्यान गहरा होता है। क्या ये मेरे थॉट सही हैं? कुछ हद तक सही है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, एकाग्रता तार है, वायर, और ध्यान उसमें फ्लो होने वाला करंट है। ध्यान दिखाई नहीं देता, तार दिखाई देती है। करंट दिखाई नहीं देता, परंतु तार दिखाई देती है। इसी प्रकार एकाग्रता दिखाई देती है और ध्यान दिखाई नहीं देता। ध्यान थोड़ा सूक्ष्म है, एकाग्रता की एक सीमा है, ध्यान की कोई सीमा नहीं है। ध्यान मतलब परमात्मा के यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। संसार में हम यूज करते हैं शब्दों का, ध्यान से काम करो, ध्यान में उठो, ध्यान में बैठो, ध्यान में जाओ, ये करो वो करो, ध्यान का इस्तेमाल बार बार करते हैं, परंतु मीनिंग नहीं समझ पाते। मीनिंग, आपने बड़ा क्वेश्चन गहरा पूछा, आपने बता दिया भी। ध्यान को आप ऐसे समझिए, ध्यान एक सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ, उसका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो एकाग्रता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रह्मांड में, ऑक्सीजन जो है लॉजिस्टिक है, यानी कि वो एक ट्रक की तरह एक तार है ये, परंतु उस तार में जो करंट फ्लो हो रहा है वो प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर में आ नहीं सकती। जब तक प्राण शक्ति का पूरा कनेक्शन हमारे पास ऑलरेडी नाभि से जुड़ा रहेगा, केंद्र से, तब तक हमें इस शरीर में रह के अपनी यात्रा करनी है। परंतु सिर्फ ये कह देना कि हम ऑक्सीजन से जिंदा हैं, गलत, बिल्कुल ही गलत, सरासर गलत। अगर ऐसा होता तो ऑक्सीजन लगा लगा के मुर्दों को जिंदा कर दो आप, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ऐसा। बात क्लियर होगी। ध्यान एक हमारा सुपरलेटिव डिग्री मानते हुए एकाग्रता के ऊपर चढ़कर अपना काम करता है। अब क्लियर होगा। जी भाई साहब, अब धन्यवाद। वो बात और भी क्लियर होगी भी। हमारे जो प्राण शक्ति आ रही है वो भी ऐसे नहीं आती। लोग जो कहते हैं वो ठीक है, उनकी समझ है, हम उनके बारे में इतना ही कहेंगे भी, जब ध्यान करेंगे तो स्वतः पता लग जाएगा। मुझे जो पता लगा वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से मीन्स कंडीशन प्रिवेलिंग। रवि भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोले भाई साहब, आप, स्वागत है। नहीं, बोल नहीं रहा हूँ मैं, तो बस कमेंट कर रहा हूँ। अरे यार, कमेंट तो आप बहुत जैसे अच्छे से करते हैं। चलो, देखते हैं और कौन है जो रह गए हैं। तानिया जी जुड़ी हैं काफी दिनों के बाद में, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं भी अपने 2 शब्द अपनी वाणी के इस्तेमाल करें और ग्रुप को कुछ संदेश दें। तानिया जी, स्वागत है आपका। मैं अच्छा, सॉरी। थैंक यू। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए आप। हाँ जी। अपने शब्दों से संदेश दीजिए, क्या देते हैं, क्या समझते हैं।
कुछ त्रुटि मेरे से रह गई तो जरूर बताएं। अच्छा, ठीक है, ज़रूर बताएँगे। हम्म, टीचर की त्रुटि बताने के लिए थोड़ी ना बैठे होते हैं स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं? अच्छा, हाँ, मैं तो मानता हूँ सब बहन भाई मेरे, सब छोटे बड़े। नहीं स्टूडेंट हैं, एक पर्पज़ के लिए बैठे हैं, सीख रहे हैं हम। चलो बताइए क्या जानना हाँ चाहते हैं, जी। क्या चाहते हैं? बिफोर क्रिएशन। आज का टॉपिक परम संवाद की बात हुई है ना, हाँ जी। तो एक तो होता है कि हाँ, कन्वर्सेशन नॉर्मली हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, पर हम्म, परम संवाद ये है कि हम उसमें अगर हम खुद से भी बात कर रहे हैं या किसी और से भी बात कर रहे हैं, हम्म, तो हमारे वर्ड्स जो है ना, वो मैटर करते हैं हम्म, हमेशा हम्म, बात करने के लिए, ठीक हम्म, है? तो जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे वर्ड्स नहीं होते, वहाँ हम्म, पे सिर्फ थॉट्स होते हैं और फीलिंग्स होती हैं। बहुत सुंदर। तो जितना जितना शॉर्ट और स्वीट होते हैं ना हम्म, वर्ड्स, हम्म, उतना हमें सुनना पसंद किया जाता है। हम्म, और सेम ऐसे ही अगर हम कम बोलते हैं यानी कि खर्च करते हैं, अपने थॉट्स का खर्च कम करते हैं, हम्म, उसकी उस एनर्जी को सेव करके रखते हैं, हम्म, तो वो बेस्ट कन्वर्सेशन है हमारी खुद के साथ। बहुत सुंदर, एक्सलेंट, बहुत सुंदर। थैंक यू। बस तो खत्म। इस कन्वर्सेशन को अगर हमने कंटिन्यू रखना है, तो हमें डेली अपना एक चेक करना पड़ेगा, मतलब एंड ऑफ द डे, कि मेरे जो वर्ड्स रहे, वो एप्रोप्रिएट रहे थे किसी भी कन्वर्सेशन में। तो मैंने सेविंग की उसकी अपने वर्ड्स की, अपने थॉट्स की सेविंग कितनी की, अपना हम्म, टाइम कितना सेव किया हम्म, और उसमें एडेड वैल्यू जो थी, वो कितने परसेंटेज तक हुई थी। हम्म, वो चीज़ें अगर हम चेक करते जाएँगे ना, तो हमें खुद के साथ कन्वर्सेशन करना अच्छा लगेगा। नहीं बहुत तो नहीं तो अकेले रहने का जब भी किसी को चांस मिलता है, खुद के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है एक, हम्म, वो जब एडमिट होता है हॉस्पिटल में, पूरा टाइम उसके साथ कभी भी कोई भी नहीं होता, हम्म, तो उसको खुद के साथ ही रहना भारी पड़ता है, हम्म, क्योंकि उसको खुद से बात करना आता नहीं है। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत अगर सुंदर। खुद से बात करना आ जाए, तो हमें किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर छोड़ दिया जाए ना, तो बहुत अच्छे से रह सकते हैं। हम्म, बहुत सुंदर कहा आपने, एक्सलेंट। हम्म, और आज का स्पेशल दिन है 12th जनवरी, हम्म, जो कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड, मुबारक हो। और स्वामी विवेकानंद जी का के बारे में ही बात की जाती है ज्यादातर। हम्म, तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि जितने भी हम सब बैठे हैं, सब हम यूथ ही हैं। हाँ, विचारों से यूथ ही हैं, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि यूथ मतलब जिसके अंदर एनर्जी है, हम्म, पावर है। ये हम्म, नहीं कि फिजिकल एनर्जी, माइंड की जो पावर है ना, वो ही इंसान को यूथ बनाती है। क्या बात है, बहुत ही एक्सलेंट कहा। तो सबको यूथ डे की सबको मुबारक हो। हम्म, और जैसे बोला जाता है ना कि यूथ मतलब युवा, युवा का उल्टा अगर कर दिया जाए तो वायु हो जाता है। हम्म, तो वायु की विपरीत दिशा में जो चलता है वो युवा है। तो क्या, दुनिया में जो वायु चल रही है, हम्म, वो कोई पॉजिटिव नहीं है। हम्म, उसकी उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिविटी की तरफ, अपने एनलाइटनमेंट की तरफ, बहुत खुद सुंदर। से कनेक्ट होने की तरफ, ये सब हम कर रहे हैं, तो मतलब हम ऑब्वियसली युवा ही हैं। युवा ने आपने एक्सप्लेन किया, जो संसार की जो वायु है ना, वो अंधेरी है, जिसमें धूल मिट्टी ज्यादा है, हम्म। प्योर वायु नहीं है। और हम्म। आप जो बात कर रहे हैं वो प्योर वायु की बात कर रहे हैं। तो संसार की वायु से हाँ जी। उल्टा करके युवा बन जाए, बहुत सुंदर बात। वायु से युवा, बहुत सुंदर बात। तो थैंक यू। तान्या डियर, ग्रेट, आपने हाँ, ग्रेट। शॉर्ट में थैंक यू। बहुत सुंदर बताया। और बने रहिए ग्रुप में, कोई और बात कहने चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। और देखिए अब टाइम 44 मिनट हो गए हैं, कुछ और मेंबर रह गए हैं जो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बात करें।
अपनी बात को रखें कोई। मोनिता बहन जी रह गया, चलो मोनिता बहन जी। जी प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी मेरा तो ऑडियो डल गया था सर। बात हो गई थी, मेरे विचार रखे जा चुके थे। फिर भी बस ये कि जैसे आप कहते हैं कि हमारे ही अंदर वो परमात्मा होते हैं, तो जो संवाद जैसे भी तानिया अभी कह रही थी कि हम जब अपने आप से बातें करते हैं वहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अ, बिल्कुल वही बात मेरे अंदर बहुत देर से चल रही थी, यही बात कि जहाँ मौन हो जाता है ना, तो वहाँ मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। अगर मान लो कहीं कोई हमसे बहुत सारी बातें उल्टी-उल्टी बातें कर रहा है और आप वहाँ मौन हो जाते हैं, तो सामने वाला स्वतः ही चुप हो जाता है फिर। मतलब फिर उसके बाद उसके पास शब्द नहीं रहते हैं। यहाँ देखिए बातें कितनी अच्छी तरह से सुलझ जाती हैं। तो जो परम संवाद यहाँ पर कहीं न कहीं हमारा ईश्वर से जो वार्तालाप है या कहें कि स्वयं से हमारा वार्तालाप है। तो अ, परमात्मा की भाषा मौन है आपने कहा है ना, वहाँ की करेंसी अलग है। जैसे मैंने भी कहा कि वहाँ की लिपि हमें समझनी पड़ेगी, परमात्मा की लिपि हमें समझनी पड़ेगी, तो परमात्मा की लिपि मौन है। और आपने भी कई बार कहा है जो जो क्रिएशंस होते हैं वो हमेशा मौन में होते हैं। जो इनोवेशंस होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं वो मौन में होते हैं। ये भी कहीं एक हम लोग सांसारिक दुनिया में जब मतलब बॉडीली दुनिया में रहते हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं ना, वहाँ हमको वर्ड्स की ज़रूरत है। जब हम मेटाफिजिकल में चले जाते हैं ना, वहाँ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जैसे हम जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, इस दुनिया से अलग वाले रास्ते पर, है ना? हम युवा हैं, वायु से विपरीत चल रहे हैं जैसे तानिया ने कहा, तो हमको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अभी ज ज जैसे-जैसे ये क्लास आगे बढ़ रही है, ये सेशन चल रहा है आई मीन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ड्स बिल्कुल निम्न हो जाने चाहिए, बहुत कम हो जाने चाहिए वर्ड्स। और बिना वर्ड्स के ही हम आई थिंक वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है फिर, जहाँ हम जाना चाह रहे हैं ना, वहाँ पर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं। वर्ड्स की ज़रूरत इस संसार में एक शारीरिक क्रियाकलाप के लिए ज़रूरत है, वर्ड्स की ज़रूरत वहाँ नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत जी, वहाँ एक्सीलेंट कह पर रहे हैं, नहीं है वर्ड्स की। बहुत ही अच्छा। तो अपना अपना रास्ता वही है कि हम मौन की ओर जाएँ, जितना हो सके मौन में रहें और अपनी उस एनर्जी को अब हम सेव करें। और और भी जैसे आपने भी अभी कहा कि बस ये भाव रहे कि सबका ही कल्याण हो, सबका ही मेरा सबसे पहले आप यकीन नहीं करेंगे जब आँख खुलती है बस यही निकलता है, ईश्वर सबका कल्याण हो, सबका भला हो। चाहे वो मेरे मतलब यूनिवर्स को वही जा रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है मैं नहीं जानती, पर मेरे अंदर सबसे पहला वाक्य यही निकलता है गुड मॉर्निंग बाबा बोलने के बाद कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो बस। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बस आप सोचते हैं। और उस समय मेरे शब्द थोड़े होते हैं सर, वो तो मेरे अंदर से निकल रही है, मैं बोल के शब्दों के द्वारा तो वो नहीं जा रहा है, वो मेरे वाइब्रेशंस होते हैं बस। सर एक चीज पूछना चाह रही थी मैं, जो ये बोलिए। उत्तरायण से दक्षिणायन वाली बात होती है, इसमें अ, हमको क्या समझना चाहिए? इसमें वैसे कुछ तो सब नहीं, समझ रहे जी। सूर्य देखो, पृथ्वी हमारी चपटी होने की वजह से सूर्य के जो किरणें आ रही हैं उनसे चपटी होने की वजह से जब उसकी जो घूमने का जो रिवोल्यूशन का जो स्पीड है, या ऐसा कहेंगे जो पेरीफेरी में वो चल रही है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है जिससे किरणें कम मिलती हैं, तो हम समझते हैं। और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से कुछ समय के लिए सूर्य से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं रह पाते, तो हम इसको बोलते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन की तरफ ये हो रहा है। और वास्तव में देखते भी हैं हम कि सूर्य जो है, जिनका पूर्व में निकलता था मकान के, आप चेक करेंगे सुबह तो थोड़ा साउथ ईस्ट में चला गया, और उत्तरायण में ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, तो सूर्य नहीं रहता, सूर्य तो फिक्स है। पृथ्वी हमारी जो है झुकी होने की वजह से कुछ मैक्सिमम पार्ट चला गया उधर गर्मी के दिनों में, और कम पार्ट आ गया सर्दी के दिनों में। ये जब डिग्री वाइज देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये जो बढ़ोतरी होगी इसमें झुकाव की तरफ, और जब पूरा का पूरा ये 90 डिग्री पूरा का जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल स्थिर हो जाएगा,
जो अंतर खत्म हो जाएगा झुकने का, तब मौसम एक जैसे रहेंगे, जिसको आप स्वर्ग कह सकते हैं। ये स्वर्ग की भाषा है कि भौगोलिक स्थिति स्वर्ग की क्या है, मानसिक स्थिति तो है ही। भौगोलिक स्थिति अगर देखेंगे तो वो ये है कि वहां पे टिल्टिंग वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल जैसे बिल्कुल बॉल को रखते हैं ऐसे क्या सीधा रहे और घूमती रहे अपने पक्ष में, वो चलेगा। तो उस वजह सारा मौसम एक जैसे हो जाएंगे। विभिन्नता इसी वजह से है मौसम की कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ज्यादा झुकी जा रही है। इससे जिन इलाकों में पानी बहुत ज्यादा है वहां से पानी ट्रांसफर होकर के उन इलाकों में आ सकता है जहां पे पानी नहीं है, सूखे हुए हैं। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग हो रखी है। अब वो इकोलॉजिक बैलेंसिंग में होगा, कभी भी हो सकता है, कई भविष्यवाणी हो चुकी है, कई बार होता रहता है, प्रलय बोलते हैं, कई कुछ करते हैं, पर संभावना धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़े जा रही है। ग्लेशियर पिघले जा रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जा रहा है और जो समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं, अगर आप चेक करेंगे तो कुछ आज से 50 साल पहले की स्थिति में वो थोड़े से खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं। कभी भी ऐसी घटना घट सकती है थोड़ी सी भी, जिससे इम्बैलेंसिंग को बैलेंसिंग में करना जरूरी हो जाएगा। तो वो क्षण जो है, हम शास्त्रों में लिखा हुआ है स्वर्ग का निर्माण होगा, ऐसा होगा वैसा होगा ना, तो हम इसको साइंटिफिकली ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कई स्थानों पर एक जैसा मौसम आज भी देखने को मिलता है धरती पर, और कई जगह पे ऐसा भी है कि 6 महीने तक रात ही नहीं रहती है और कई बार 6 महीने दिन रहता है, ऐसा भी है। तो ये विभिन्नता है ना, जो विभिन्नता खत्म हो जाएगी, एक समानता हो जाएगी, एक आदर्श धर्म नजर आएगा वहां पे। अभी तो आदर्श धर्म करने की कल्पना गलत है, पर उस वक्त एक आदर्श, जैसे जन्म मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य की भांति ही रह पाएगा। अभी तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तो ये सब चीजें बदलेंगी आने वाले टाइम में। जी आप भी जानते हैं बेहतर अच्छी तरह से कि भी ये जी बदलाव ऐसा है, तो और होता चला जाएगा। तो हमें इस बदलाव के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमारी जो मन की स्थिति है उसको हमें स्थिर रखना है। परिस्थिति नहीं बदल सकते, मन की स्थिति हमारे पक्ष में है, वो हम कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक भौगोलिक घटना है मतलब। हाँ, ये भौगोलिक घटना होती रहती है, जी थैंक तो यू। उससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए ना कि मन परमात्मा में लगा रहे, शरीर शमशान घाट की ओर बढ़ जाए, क्या दिक्कत है। एवर रेडी रहना चाहिए। कोई अभी आके पूछे चलो आपका समय पूरा हो गया, यस अभी चलने को तैयार है, इस मुद्रा में रहना चाहिए हर भाव में। भय खत्म। वो तो खत्म हो गया सर बहुत पहले। ऐसा लगता है कि अभी कोई आके परमात्मा बोले हो गया तुम्हारा समय चलो, तो ऐसा लगता है हम बिल्कुल तैयार हो गए। वो अब वो नहीं रहा जो पहले था एक टूरिस्ट भय वीजा और एक्सपायर हो गया, चलिए टूरिस्ट वीजा एक्सपायर हो गया, चलिए धरती से। हाँ, जी इस तरह से मतलब याद रखते रहना चाहिए। ये याद रखने की तो बात है भी। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि शमशान घाट ना हर चौराहे पर होना चाहिए, ताकि सुबह निकलते हुए देखे मेरे यहीं तो आना है मेरे को। यही आना है बिल्कुल सही है और सही है। याद रखे मेरी सीट वो होनी चाहिए, पहले बता दो मैं यहाँ ऐसे लटा देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, कर भाई। जी 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 थैंक यू। संसार की भाषा में बात की जाती है, थोड़ा अपने आपस में बात करें तो अध्यात्म की बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, एनर्जी का सदुपयोग होना चाहिए। चलो, अभी और कोई मेंबर बहन जी, कोई आपका शुक्रिया, कुछ और कहना चाहे तो, नहीं तो फिर टाइम अब 53 मिनट हो गए हैं। थैंक यू सर थैंक यू। कुछ रह गया तो फिर हम किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं रवि भाई साहब से कहता हूँ कि इसको अपनी भाषा में कंक्लूजन निकाले। हाँ, ये रजनी जी से रिक्वेस्ट है, इनका आज काफी समय के बाद ग्रुप के अंदर जुड़े हैं। स्वागत है रजनी जी आपका। जी सर, गुड इवनिंग सबको। नमस्ते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी हम्म, कि बिफोर यहाँ पे इस मीटिंग में आपसे कनेक्ट होने से पहले और बाद में हम्म, कि मैं जुड़ी तो अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, जैसे टूवर्ड्स वर्ड्स जो मुझे परेशानियाँ फील हो रही थी उसको सॉर्ट करने के लिए आई थी कि मेरे आसपास नेगेटिविटी बहुत थी, मैं उससे दूर होना चाहती थी, चीज़ें बेटर करना चाहती थी। तो आई तो इस मोटिव से थी, नेगेटिविटी को ख़त्म करना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना। धीरे धीरे नेगेटिविटी कम होती गई, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हूँ। आपकी मतलब है आशीर्वाद सबका मिल रहा है मुझे। तो अब आए दिन नेगेटिविटी को कम करने का एक मोटिव रहता है, खुद से बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है मेरे अंदर कि अब खुद से बात होती है, चीज़ें निखर रही है। पहले खुद से बात
इस तरीके से नहीं हो रही थी। अब एक बात करने का तरीका कुछ से अलग हो चुका है। थॉट सब जो जा रही हैं, अब हमें पता है कि मुझे मीनिंगफुल थॉट्स आने चाहिए मेरे अंदर। शाम को सोते टाइम ये होता है कि एंड ऑफ द डे क्या जो हमने किया है, हमने कहीं पे भी अपनी नेगेटिव थॉट को आने से रोका। ये चीज़ें हो रही हैं। और पहले जो चीज़ें थी, हमारे ऊपर क्वेश्चन था कि हमारे साथ क्यों हुआ है ये। अब जो कुछ भी हुआ है तो ये मन से निकलता है कि जैसे भी परमात्मा को मिली उसने कर दिया, अब मैं उसकी मर्जी को कैसे स्वीकारूं ताकि मैं लास्ट में आके ये बोलूं कि हाँ, कि मैं परमात्मा के लायक हूँ, उसने मुझे, मैं उसका एक बच्चा हूँ। हमें होता है कि हम फैमिली में हैं तो हम ये चीज़ को, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि मेरे ऊपर, कंधों के ऊपर है कि मैं अपने परिवार की इज्जत बनाऊं, उसके लायक बनूं। तो वो चीज़ें आ रही हैं कि अब मैं परमात्मा के लायक बनूं। जैसे मैं, आप हमारा ऑरा क्लीन कर रहे हो, हम सबको पॉजिटिविटी में लेके आ रहे हो, वैसे मन में थॉट्स आ रही है कि हम भी कुछ ऐसी चीज़ें करें कि लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को करें ना करें, कम से कम खुद तो रहें, ताकि हम जो कहते हैं ना कि जो एक, अगर हम अच्छे हैं तो इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएंगे। तो वो चीज़ें आ रही हैं मेरे अंदर। तो मुझे एक ग्रुप में आना, एक इन सब से आप सबकी थॉट्स सुनना और अपनी थॉट्स को मैच करना, तो ये भी डेली मतलब फॉर द वीक चलता रहता है कि आज ये टॉपिक मिला है तो इसके ऊपर डिस्कशन, हमारे थॉट्स इसके ऊपर आने चाहिए। हम जब भी हम फ्री होते हैं तो थॉट्स के ऊपर सोच रहे होते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे अनुभव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एक ये जो है ना खुद की जर्नी, ये चेंज हो रही है। तो यही मैं कहूँगी कि ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, यही मैं संवाद कहूँगी कि परम संवाद मेरे लिए यही है, चीज़ें बदल रही हैं मेरे साथ। ये जो भी कुछ मैं महसूस कर रहे हैं ना, इसको ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। जैसे गर्म पानी में ठंडा मिलाया, आपने मिक्स किया, तो जितनी देर तक वो मिक्स नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा। इसको ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। क्योंकि आपका जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है ये, जिसको आप महसूस कर रहे हैं। ईश्वर, यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, उसके अनुसार आप महसूस कर रहे हैं भी कुछ हो रहा है, कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, जो आपकी बियॉन्ड कंट्रोल है। तो इसको आप ऐसा समझिए, प्रकृति ने कुछ विशेष आपको बनाया होगा, तभी आपको पहले दुख, तकलीफ, झंझटों में, मुसीबतों में डालेगा वो। क्योंकि परमात्मा को तब तक कोई याद नहीं करता जब तक कोई दुख की चोट नहीं मिलती उसको। ये एक सर्व मान्य नियम है। 99.9% यही काम करता है कि पहले वो संसारिक झगड़ों से, परेशानियों से जूझता रहता है, उसमें हार जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर ढूंढता है कि यार कुछ ऐसा हो, रास्ता पता लग जाए जिससे मैं कम से कम संतुष्ट तो रहूं। तो एक अध्यात्म का मार्ग जब मिलता है तो उसके जीवन में थोड़ी सी एक राहत मिलती है, किरण मिलती है ऐसी, जिससे लगता है कि मेरा जीवन अब सुधर जाएगा। क्योंकि अब आप यूनिवर्स के हैंड में है। काम तो पहले भी आप ही करते थे, परंतु उस वक्त एक ठप्पा लगता था कि मैंने किया। अब आप समझते हैं कि मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया, हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक प्रकार की शेयर हो गई, तो आप हल्के हो गए। तो आप हल्के हो जाने से क्या, आपके शरीर जो बड़ा कीमती है, इसके ऊपर जो आघात पहुंचते हैं नेगेटिविटी के, वो बच गए, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जिस दिन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप, तो ये भी पता लग जाएगा कि वास्तव में जीवन कहते किसे हैं, जीवन संसार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी उम्र के किसी पड़ाव पर भी समझ में आ जाती है, और कई जन्म लग जाते हैं इसको समझने के लिए। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐशो आराम में ज़िंदगी जी रहा होता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी से चला जाता है, तो उसको क्या एहसास होगा कि जीवन क्या था। ऐशो आराम के साथ चला जाएगा, सुख सुविधाओं के साथ में, उसको पता भी नहीं होगा। और वो लोग अंतिम चरण में जब परेशानियां बढ़ती हैं शरीर के तल पर या किसी और प्रकार से, तो रोते भी लगते रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा, वो रोने पिटने में नहीं विश्वास करेगा, वो उसको सहन करके रास्ता ढूंढ लेगा सोल्यूशन करने का, क्योंकि उसका अपना परिचय प्राप्त हो चुका कि मैं चैतन्य और शरीर का मामला है सारा।
मेरा ऐसा विश्वास एक और भी है कि आपने स्ट्रगल किया, कब किया? जब पहली बार आपको लगा होगा अभी ये सब गलत हो गया, निर्णय गलत था, तो तब आपने स्ट्रगल करना शुरू किया, अपने बारे में सोचना। तो अपने बारे में सोचना ही तो अध्यात्म का पहला चरण है। फिर आपने प्रयास किया और अपनी अच्छी डिग्री ली और आप अपने स्टैंड हो गए, पैरों पे खड़े होकर के कुछ व्यवस्था विशेष करने में संबल हो गए। ये आपकी योग्यता आ गई, अपने आप को संभाल लिया आपने। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो जो स्थिति हुई तो उसी में रहते आप, मजबूरी थी आपकी। अब तो मजबूरी नहीं है आपकी। देखो, एक क्षण ऐसा भी आएगा, जो लोग आपसे इस वक्त व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समझेंगे। ये मैं आपको आज घोषणा कर देता हूँ। थैंक यू सर। और आपके प्रयासों की वो उतनी ही सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, और यू विल बी, तब उस मूड में आपके ना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो हो गया तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, इस भाव में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम प्रयास करते हैं कि मुझे मिल जाए समय पर, तो नहीं मिल पाती, तो हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, और जैसे उम्मीद छोड़ते हैं काम हो जाता है। तब हमें ना उसका इजहार का, खुशी का पता नहीं लगता, जी तो यार पता था, हो गया बस खत्म। तो ये सब प्रकृति सिखाना चाहती है कि सारी स्थितियों में समभाव में रहा जाए। यहाँ से एक भाव स्पष्ट होता है। तो ध्यान से स्थितियाँ अपने लिए जितनी जरूरी हैं, उतनी यूनिवर्स के लिए भी जरूरी है। ये मत सोचिए आप एक विशेष यूनिट हैं उस यूनिवर्स की, यानी एक आप विशेष क्या बोलूँगा मैं, कुछ टेक्निकल शब्द अगर लिया जाए तो एक विशेष यूनिट है। आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, और दूसरे का काम वो एक्सपर्ट है तो वो काम आप भी नहीं कर सकते। आपको आपके काम में अपने आप को वैसा काबिल बना के रखना है, और यूनिवर्स सबको अडॉप्ट करता है। समुद्र का पानी, कितने मटकों में पानी पड़ा हुआ हो, कितनी नदी नालियों में पानी जा रहा हो, नहरों में जा रहा हो, तालाब झीलों में जा रहा हो, सबको अडॉप्ट करता है। बरसात को भी अडॉप्ट करता है, उसे वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे मिक्स होकर एक हो जाते हैं, वो ऐसा पानी है। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है, हम सब उसके वंशज हैं, ऐसे मानिए। जो करेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्स में हैं वो हमारे अंदर हैं, हम भूल गए हैं किन्हीं कारणोंवश, और शरीर के बाहर में आकर के संसार से हम शारीरिक लेन देन करते हैं, शारीरिक भाषा में बात करते हैं, इसलिए दुख तकलीफ भी शरीर ही मिलते हैं। जो हमारे को बैक फोर्स में आते हैं, मन जिसको बोलते हैं, मन डेवलप ही तभी होता है। देखो, मन सबके पास क्यों होता है? क्योंकि संसार की भाषा में मन तैयार होता है। अगर संसार की भाषा में बात ना करें या संसार की भाषा में निर्लिप्त रहे तो मन होता ही नहीं है। मन का कोई वजूद नहीं है, कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, वो कोई विचारों का पुलंदा है। एक नेगेटिव विचार, 2, 3, 4, 15, 20 इकट्ठे हो गए, अब वो मन बन गया। फिर मन बन गया, फिर मन और जटिल हो गया, और परतें चढ़ गई, वो मन हो गया। अब मन को काट रहा है लंबी रोड से, एक साथ ज्वाला वाली रोड से, तो ध्यान को प्रगाढ़ करते हैं, मन साफ विदा हो जाता है, फिर आप क्लीन हो जाते हैं। फिर जो बचता है वो आप हैं, साक्षी हैं, आप चैतन्य हैं। अपने आप को क्या महसूस करते हैं? देखिए, आंखें वही हैं, शरीर वही है, मुख वही है, नाक वही, सब कुछ वही है। अब इसका रूप बदल जाएगा, इसका प्रयोग करना आप अलग से करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। आप राजा बन गए, अपने शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर राज करने लग गए। पहले ये मन घुमाता था, अब आप मन को घुमाते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, ऐसे करेंगे हम। तो ये जो चीज़ आगे बीच में, ये आपकी दृढ़ता ध्यान से डेवलप हुई। आपने बहुत अच्छे लेक्चर या क्लास के पढ़े हैं, सुने हैं, और धीरे धीरे आप इस तरह बढ़ रहे हैं। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करूँगा आपकी। बहुत अच्छा आपका जीवन आगे बदलाव की ओर बढ़ रहा है। लोग तरसते रहते हैं इस तरह की भाषा को सुनने सीखने के लिए। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तरस रही थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, और जो मेरी आत्मा की भूख थी, जो मैं चाह रही थी, इधर उधर भटक रही थी, वो यहाँ पर आके मुझे मिल रहा है। वो मैं कहूँ कि मुझे हीरे मुझे यहाँ पे आके इस घुप के रूप में मुझे मिले हैं। तो चीज़ें आप सबका बहुत बहुत, ईच एंड एवरी मेंबर का बहुत बहुत थैंक यू, कि मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि क्या उनके अंदर है जो उन्होंने मेरे को दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। चाहे आप उद्गार है परमात्मा से आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम सब दुआ करेंगे, सब जीवन सुखी हो आपका। और अगर वार्तालाप पूरी हो गई आपकी, या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू। आप बने रहिए, अभी रवि भाई साहब कंक्लूड करेंगे मीटिंग को, और फिर हम सोनिया बहन से, सोनिया बहन रह गए, तो सोनिया जी बात करें, क्या कहना चाहेंगे?
सोनिया जी। सर आज तो सभी ने बहुत कुछ सब आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। बोलो सभी सुधीर। को नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर आज तो सभी ने सर आज तो बहुत अच्छा बता दिया। हम तो बस अब सुनेंगे, सभी भैया कंक्लूड कर दें। चलो जरूर तो भाई साहब। मेन तो अब यही है कि अब हम जितना ईश्वर की भाषा मौन है, अब हम जैसे जैसे मौन होते जा रहे हैं, दृष्टा बन के स्वयं को देखते जा रहे हैं, अपनी ही वाणी, कृत्यों को, अपने ही शरीर को, तो बस सर वो स्वीकार भाव, वो सब आध्यात्मिक गुण अपने आप जागृत होते जा रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। और बहुत वही हमको अब परम संवाद करवाएगा, जो हम ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंचेंगे। सर सभी इसी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए हम सभी को। हम सब स्वागत ईश्वर है। से हम परम संवाद भी करें। बहुत अच्छी बात है बहन जी, स्वागत है आपका। और आप बहुत आगे स्पीड से बढ़ रहे हैं, मेरी दुआएं हैं, खुश रहें आप हमेशा की तरह। तो आज की मीटिंग को टाइम काफ़ी हो गया है। रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंक्लूड करें और फिर हम सब दुआ करें सबके लिए। अच्छी बात है। आज ना तानिया जी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में जिक्र किया, तो वहां से शुरू करता हूँ। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सा एक वाक्य है, उठ जागो और तब तक जब आपको आपका कृष्णा, जब तक आप की प्राप्त। तो यहाँ पे उनका लक्ष्य कहीं संवाद से संबंधित भी है ना। जीवन में आप अपने आप को कितना पवित्र कर पाते हैं, कितना कितनी सहिष्णुता आपके अंदर आती है, कितना कंपैशन अंदर आता है, कितना प्यार और मोहब्बत आपके बीच में आती है, कितना अच्छा सही व्यवहार कर पाते हो वो कुछ के लिए। और उसके लिए जो ध्यान साधन है, सिर्फ इस वाक्य में बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। और पैराडॉक्स आप देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा प्रेडिक्शन आता है कि आप तब शांत न बैठे तब तक आप बेचैन रहे, आप लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। नंबर 1। और लक्ष्य प्राप्ति का मतलब है उनके हिसाब से वो संवाद है। संवाद क्या है? शांति है, और वो आप ध्यान के माध्यम से वहां पे पहुंच रहे हो। यानी अगर हम ध्यान की अवस्था तक पहुंच रहे हैं, ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारी एक बेचैनी छुपी हुई है ना। हमें वहां पे चाहिए, इसीलिए दो चीजें पूरी रही है। ध्यान से आपको शांति का अनुभव हो रहा है, देखो परमात्मा की स्थिति तक आप जा रहे हो, ध्यान करके आपके पास बेचैनी का अनुभव हो रहा है। दूसरी चीज, पन्नामी बहन जी ने एक जो बात कही थी, ध्यान और आपका कंसंट्रेशन में एक डिफरेंस हम तलाश कर रहे थे। मैं बीच में कमेंट दे रहा था, तो मुझे कुछ याद आ रहा था कि ध्यान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। धी का मतलब बिफोर क्रिएशन, आदि काल जो था, जहाँ पे एक स्टर होता है, वहां वहां से जहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होता है। और यान का मतलब हो गया व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जो आपको उस स्थिति तक लेके जा रहा है जहां पे आप उसके साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आपके अंदर वो ऑस्मोसिस जैसी अवस्था आ रही है, आप और वो एक जैसे होते चले जा रहे हो। ध्यान ध्यान सिर्फ सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि आपने ध्यान किया और आप कंसंट्रेशन में चले गए, आप मौन हो गए, आप विचारों से मुक्त हो गए। शायद उससे आगे की स्थिति तक, जिसको आप भावातीत कहते हैं, जिसको आप ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, आप उस स्थिति तक पहुंच रहे होते हैं। कंसंट्रेशन तो एक छोटा सा, जिस तरह से आपने समझाया था कि बहुत छोटा सा एक हिस्सा है, वो तो अपने से भी स्टार्ट हो जाएगा जब आप ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं। तीसरी चीज सर, संवाद की स्थिति पे आते हैं। देखिए, हमारे 3 तरह के शरीर हम मान लेते हैं। कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को हम एक बार साइड में छोड़ देते हैं। स्थूल शरीर क्या कुछ कर लेंगे उसके बारे में, बहुत ज्यादा जो जेनेटिक
जो चीजें आपको मिली है आप वहीं तक रह पाएंगे, चूंकि हम सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। और उसमें सूक्ष्म से आपका मिलाप अगर होना है तो आपको अति सूक्ष्म अवस्था में पहुंच रहे होते हैं, और वो सारा आप ध्यान के माध्यम से आप उसमें पहुंच रहे होते हैं। क्योंकि अब अगर आप संवाद है सर, चूंकि शारीरिक रूप से या जो भौतिक रूप से आप संवाद की स्थिति में आ रहे हैं, तो वो भार है सर, उसमें उस संवाद में भी भार है। क्योंकि आपको सूक्ष्मता अति सूक्ष्म को भी अगर देख रहे हैं तो वो भी किसी परिधि में आता है सर। वो उसको हम किसी परिधि में ले नहीं पा रहे कि वो इतना सूक्ष्म है। तो हम अपनी स्थिति को इतना सूक्ष्म करें कि हम उस स्थिति तक पहुंच पाए और उसमें हम मर्ज हो पाए, है ना? और उसके लिए जो आपने शब्द यूज किए, जो भाव जो आपने कहा, ये भाव बेहतर बेहतर टूल है सर हमारे संवाद का। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाव के माध्यम से, भाव में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं थोड़ा बहुत वजन आ जाएगा। तो भावहीन भाव जो होगा, जिसका भी कोई वजन नहीं है, वो इतने सूक्ष्म हो के, मतलब भाव जैसे जैसे मोनिता बहन बता रही थी कि मैं सोच ही नहीं रही हूँ, मैं सुबह सुबह सबके लिए उस भाव के साथ सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का भाव जो अति सूक्ष्म अवस्था में जो भाव है सर, जितना सूक्ष्म हो पाएगा, हमें हमें बिल्कुल बोध भी नहीं होगा उस भाव का। हम विचरण भी उसी भाव में कर रहे हैं, एहसास तक नहीं होगा। तो शायद वो जो उसके साथ मिलन होगा, वो जो उसके साथ संवाद होगा, वो बेहतर स्थिति होगी सर। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही परम, आज का सत्र परम सत्र के नाम से जाना जाएगा। बहुत सुंदर काम हुआ आज, बहुत ही अच्छा सबका विचारों का ग्रेसफुल सारे कार्य हुए आज। तो समय पूरा हो चुका, शुक्रिया कहूँगा सबका। रवि भाई साहब का स्पेशल, इन्होंने शुरुआत किया फिर इसको कंक्लूड किया। बाकी सब बहनों ने अच्छा बताया, भाई साहब ने भी अच्छा बताया, मानवीर जी ने भी। अगली बार कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, फिर आप लोगों से कुछ और संवाद करेंगे नेक्स्ट संडे। तब तक इसी भाव में रहिए, इसी संवाद की भाषा को याद रखिए। 7 दिनों का यही एक प्रकार का होमवर्क है। तो अगली बार थोड़ा और तरीके से तैयार होके आएंगे, जो शब्द आएंगे देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। शांति। ओम शांति।